8.3.4 आर्टिकल चैप्टर 8 का स्टार्ट किया हुआ था रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। दो रिएक्शन इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ। वो कंबस्शन रिएक्शंस थे और इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी पढ़ी और कैटालिटिक भी पढ़ी, उनके प्रोडक्ट्स में जो चेंज आया वो भी देखा। अब देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि करेक्टरिस्टिक टाइप रिएक्शंस अल्केन के अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अल्केन फैमिली के जो करेक्टरिस्टिक टाइप के रिएक्शंस है वो क्या हैं। वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसकी जगह कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम ले ले। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है आपके पास, इसकी जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। नाइट्रिक एसिड को कंडेंस करके लिखे तो HNO3 होता है, अदरवाइज हम इसको OHNO2 भी लिख सकते हैं। 450 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। मीथेन का हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड का OH ग्रुप वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो मीथेन के हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। आप देखिए यहाँ पे CH4 नहीं है, वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ लेकिन उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप ने ली। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को, यहाँ पर आप देखें एक एटम को हटाकर उसकी जगह ग्रुप ऑफ एटम आया है नाइट्रो, तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटाकर कोई और सिंगल एटम आ जाए या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो इन रिएक्शंस को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मीथेन का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उसके हाइड्रोजन की जगह नाइट्रो ग्रुप ने ली और आपके पास नई ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास बन गई है नाइट्रोमीथेन। तो हमने ऊपर वाले रिएक्शन को हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मीथेन की उसको रिप्लेस करके नाइट्रिक एसिड का नाइट्रो ग्रुप 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। चौथा रिएक्शन जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आता है। जब अल्केन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में या बहुत हाई टेम्परेचर पे। अब देखें हमने यहाँ पे ना फ्लोरीन का जिक्र किया है ना आयोडीन का, तो आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा विगरस और अनकंट्रोल्ड और हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो हम उसके साथ ये फ्लोरिनेशन रिएक्शन स्टडी नहीं करते। आयोडीनेशन भी स्टडी नहीं करते क्योंकि आयोडीन के साथ अल्केन का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो और रिवर्सिबल होता है। प्रोडक्ट की हीट बहुत कम आती है, प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन रिवर्स में जाना शुरू हो जाता है। तो हम ये रिएक्शन हेलोजिनेशन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ पढ़ते हैं। सूटेबल कंडीशन इसकी सनलाइट है या हाई टेम्परेचर है। इससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हेलोजन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम बारी बारी करके क्या होता है हेलोजन से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का वर्ड इस वजह से आया है क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह लेके मिथाइल क्लोराइड पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को स्टॉप नहीं कर देता। अगर एक्सेस क्लोरीन मौजूद हो तो ये रिएक्शन आगे जारी रहता है। अब देखेंगे CH3Cl बना है, कैसे बना है, जब मीथेन की एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ली और रिमेनिंग क्लोरीन और हाइड्रोजन ने मिलकर HCl फॉर्म कर ली। CH3Cl हम मिथाइल क्लोराइड को कहते हैं। अब क्लोरीन अगर एक्सेस में सनलाइट के प्रेजेंस में फिर इसको मिल जाए तो एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इस क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म करेगा, जो रिमेनिंग क्लोरीन होगा वो इसकी जगह ले लेगा। आपके पास पहले मोनोक्लोरोमीथेन थी, अब आपके पास डाइक्लोरोमीथेन आ गई। अभी भी ये रिएक्शन आगे हो सकता है अगर एक्सेस सनलाइट और क्लोरीन मौजूद हुए क्योंकि अभी भी दो हाइड्रोजन रिमूव। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के पास पीछे दूसरे हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, फिर तीसरे का और फिर चौथे का। अब यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म करेगा ट्राइक्लोरोमीथेन के फॉर्म में, और जो ये रिमेनिंग क्लोरीन होगा वो इसकी जगह ले लेगा। अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब है अभी भी एक हाइड्रोजन है। अगर एक्सेस क्लोरीन और सनलाइट मौजूद हुए तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो सकता है। अब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl फॉर्म करेगा और ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा। फाइनली आपके पास आ जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। आपके सिलेबस में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है। तो ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है फ्री रेडिकल किसको कहते हैं। फ्री रेडिकल हर उस स्पीशी को कहते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फ्री रेडिकल हर उस स्पीशी को कहते हैं जिसके पास पेयर नहीं, पेयर वाले को आयन कहते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं और ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। अभी अभी मैंने आपको पहला स्टेप करवाया था हेलोजिनेशन में, मैंने दोबारा इधर लिखा है इस पहले स्टेप को। सबसे पहले हम इस पूरे पहले स्टेप का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल
जो मैकेनिज्म है उसके ज़रिए देखेंगे। देखिए, मीथेन की जब क्लोरीनेशन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ओवरऑल रिएक्शन हमें डिटेल नहीं बता रहा, किसी स्टेप की सिर्फ ये बता रहा है हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लेगा तो ये क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और HCl। लेकिन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स हैं वो 3 होते हैं, एक को इनिशिएशन, एक को प्रोपोगेशन और एक को टर्मिनेशन कहते हैं। इसके ज़रिए हम इस पूरे स्टेप में मिथाइल क्लोराइड और HCl की प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल देगा। देखिए, मैंने इसके ऊपर नेगेटिव आयन नहीं बनाया, चार्ज नहीं डाला, सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन शो किया, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस तरह से ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनेंगे, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होंगे। अब ये वाला जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। जब एक दफ़ा क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर वो मीथेन के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट करेगा। इस अमल को प्रोपोगेशन क्यों कहेंगे? इसलिए क्योंकि पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल था लेकिन वो मीथेन को भी फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा। अब कैसे? क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये CH बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर देगा कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे CH बॉन्ड में मैंने ये 2 जो डॉट दिखाए हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। जब क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा तो CH बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसी भी CH बॉन्ड के ऊपर जब अटैक करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बॉन्ड की क्लीवेज इस तरह से होगी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन के ऊपर भी एक ही शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद HCl बनाएंगे। देखिए, आपको पता है कि HCl में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। वो कैसे बना? जब क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इस दर से निकलने वाले हाइड्रोजन रेडिकल के साथ रिएक्ट किया। अब यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? 2 इधर शेयर हो रहे हैं, 2 इधर शेयर हो रहे हैं इस वाले हाइड्रोजन के साथ और 2 ही इधर। 2 2 4 हो गए और 2 6 हो गए। 7वां इलेक्ट्रॉन अब पेयर ऑफ फॉर्म में नहीं है, अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। इस वजह से क्लोरीन फ्री रेडिकल को हम कहेंगे कि जब उसने मीथेन के साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर लिया तो मीथेन जो है वो मिथाइल फ्री रेडिकल में चेंज होगी। तो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है कि एक रेडिकल जो होता है वो किसी और स्पीशी को रेडिकल में चेंज कर देता है। प्रोपोगेट करने का लफ्जी मतलब होता है आगे बढ़ना। फ्री रेडिकल ने अपना जो रेडिकल बनने का अमल है वो आगे प्रोपोगेट कर दिया मिथाइल फ्री रेडिकल में। अब मिथाइल फ्री रेडिकल भी रिएक्टिव हो गई। वो क्या करेगी? क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्ट करेगी। खुद रेडिकल है, प्रोपोगेशन में एक रेडिकल होता है और एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे ऊपर क्लोरीन फ्री रेडिकल था और फिर मीथेन था। जब मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा तो वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बन फ्री रेडिकल है, Cl बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। अगेन मैंने ये सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन इसीलिए शो किया ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। जब ये कार्बन क्लोरीन के साथ अटैक करेगा तो क्लोरीन और Cl में इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होगी कि क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी तरफ आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन पे मौजूद है। जब क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा तो इस CCl बॉन्ड बनाने में कार्बन का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ और क्लोरीन का भी अनपेयर्ड। अब ये मिथाइल क्लोराइड जो मैंने ऊपर पहले स्टेप में शो किया हुआ है वो तो बन चुका हुआ है और HCl भी बन चुका हुआ है। अब इसके बाद क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ना ये अलग हो गया, ये क्योंकि कार्बन और क्लोरीन ने तो मिथाइल क्लोराइड बना दिया लेकिन क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो गया। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो और स्पीशीज के ऊपर रिएक्ट करता जाएगा और जो है और जो अगले स्टेप्स हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद टर्मिनेशन स्टेप भी होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। जब भी कोई 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएं तो फिर नया कोई रेडिकल नहीं बनता। यहाँ तो आपने देखा प्रोपोगेशन में क्लोरीन फ्री रेडिकल था, एक नया रेडिकल बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन पे अटैक किया तो एक नया रेडिकल बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसलिए इन दोनों को हमने प्रोपोगेशन का। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? कोई से 2 फ्री रेडिकल, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मिथाइल ही क्लोरीन के साथ करें, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब जाहिर है एक रिएक्शन वेसल में आप एक एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करवा रहे होते, आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मीथेन और क्लोरीन के होते हैं, बहुत सारे रेडिकल्स मौजूद होते हैं।
तो मिथाइल मिथाइल रेडिकल से भी कर सकता है, क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल से भी कर सकते हैं। टर्मिनेशन स्टेप हर उस स्टेप को कहेंगे जिसपे दो फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हो जाए। अब ये दोनों जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे तो मजीद कोई नया रेडिकल नहीं बनेगा, और यहीं पे जो है स्टेप जो है वो टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, एंड पर किसी चीज का बन जाना। नया रेडिकल नहीं बनेगा बल्कि रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एंड पर पहुंच गए। तो इस तरह आपने इस पूरे मैकेनिज्म के स्टेप्स में देख लिया कि मिथाइल क्लोराइड कैसे बनी और HCl कैसे बनी। ये आपके पास ओवरऑल स्टेप था। अब आप इसको जुबानी भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्लोरीन इनिशिएशन स्टेप ने क्लोरीन ने साइनलाइट के साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट किए। सबसे पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन के ऊपर अटैक किया और HCl बनाने के साथ ही मीथेन को चेंज कर दिया मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब क्लोरीन फ्री रेडिकल था तो इसने मीथेन पर अटैक किया, मगर मिथाइल फ्री रेडिकल होगा तो वो क्लोरीन के साथ जब अटैक करेगी तो तब क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लोरीन ने कार्बन को फ्री रेडिकल में चेंज किया और कार्बन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिया। इस तरह आपके पास एक प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड आ गया। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में दो क्लोरीन फ्री रेडिकल देगी, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के ऊपर रिएक्ट करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, और मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के ऊपर रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाएगी और नया रेडिकल जनरेट कर देगी क्लोरीन फ्री रेडिकल। जब भी एक रेडिकल न्यू मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करके उसको नया रेडिकल बना दे तो इन स्टेप्स को हम प्रोपोगेशन कहेंगे। यहाँ पे भी एक रेडिकल बना है एंड पर, यहाँ पे भी। लेकिन जब दो रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके प्रोसेस को स्टॉप कर दें तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। तो अभी तो हमने सिर्फ पहले स्टेप के मैकेनिज्म को देखा। अब हम बारी बारी यही स्टेप्स अप्लाई करके डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। अब हर बार हमें इनिशिएशन और टर्मिनेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक ही दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें। बाकी अब हम बार बार प्रोपोगेशन को इन्वॉल्व करेंगे और डाइक्लोरोमीथेन, ट्राई, टेट्रा और टेट्राक्लोरोमीथेन तक के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बार बार क्लियर कर लेना है कि ये आपके भी सिर्फ पहले स्टेप का मैकेनिज्म था। अब जब भी आप अगले किसी स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे तो ना तो आपने इनिशिएशन शो करनी है ना टर्मिनेशन। प्रोपोगेशन में आपने क्या किया है, सबसे पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल को मीथेन के ऊपर रिएक्ट करवाया और बाद में जो मिथाइल फ्री रेडिकल है उसको क्लोरीन पे। तो यही दो चीज़ आपने करनी है, पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल, फिर कार्बन का जो फ्री रेडिकल है उसका अटैक क्लोरीन पे। यही दो स्टेप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें कि हमने इस स्टेप का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है कि मिथाइल क्लोराइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो डाइक्लोरोमीथेन कैसे बन जाएगा प्लस HCl। आपने पहले वाले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक मीथेन पे करवाया, लेकिन अब आपके पास प्रोडक्ट मीथेन नहीं है, अब आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन चुका है। सेकंड स्टेप में आपके पास मीथेन नहीं है, क्या बन चुका है, मिथाइल क्लोराइड। पहले स्टेप में आप क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक मीथेन पे करवाने की बजाय मिथाइल क्लोराइड के ऊपर करवाएंगे। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसी भी CH बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, लेकिन बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसी होगी कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाएगा HCl की फॉर्मेशन के लिए और बाकी रिमेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर रह जाएगा, जिसकी वजह से ये कहलाएगी। अब ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है ये क्लोरीन के साथ, देखें बार बार देखते जाएं कि पिछले स्टेप्स में भी यही हुआ था कि पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल ने कार्बन को फ्री रेडिकल बनाया था और अब भी कार्बन फ्री रेडिकल बनने के बाद क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर जब अटैक करेगी तो कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड की क्लीवेज के बाद क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CCl बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो CCl बॉन्ड बना देगी और क्लोरीन चेंज हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल में। इस तरह इन्हीं प्रोपोगेशन के दो स्टेप्स, प्रोपोगेशन में क्या हुआ था, पहला अटैक क्लोरीन फ्री रेडिकल का था और फिर कार्बन का क्लोरीन पर, सिर्फ रिएक्टेंट चेंज हुए क्योंकि पहले हमने मीथेन से स्टार्ट लिया था और अब हमने मिथाइल क्लोराइड। तो अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, डाइक्लोरोमीथेन। ओवरऑल स्टेप हमें ये बता रहा है डाइक्लोरोमीथेन क्लोरीनेशन के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में ट्राइक्लोरोमीथेन देगी। अब हम इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे, जुबानी पहले अपने जहन में रिकॉल करें। पहले आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल का इसके ऊपर अटैक दिखाना है और कार्बन को चेंज करना है कार्बन फ्री रेडिकल में, फिर कार्बन फ्री रेडिकल का अटैक क्लोरीन पर। यही दो स्टेप प्रोपोगेशन के यहाँ पे भी रिपीट करने हैं। ये आपके पास डाइक्लोरोमीथेन जो ऊपर वाले स्टेप में बनी थी ये अब आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। तो हर स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो अगले का स्टार्टिंग मटेरियल हो जाएगा।
क्लोरीन फ्री रेडिकल ने फिर से इस कार्बन के हाइड्रोजन को अटैक किया, तो खुद तो वो चेंज होगी क्लोरीन HCl में, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ कि कार्बन पे क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगी और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाने के बाद, इस CCl बॉन्ड की क्लीवेज के बाद, क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद अपने साथ शेयर करेगी CCl बॉन्ड बनाने में। इस तरह अब आपके पास क्या बन गई, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ऊपर वाले रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल में क्लोरोमीथेन था, उससे नीचे वाले का डाइक्लोरोमीथेन था। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ट्राइक्लोरोमीथेन, ये आखिरी स्टेप के मैकेनिज्म का स्टार्टिंग मटेरियल होगा। ट्राइक्लोरोमीथेन पर फिर वही 2 स्टेप रिपीट करने हैं, पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल से कार्बन फ्री रेडिकल बनवाना और कार्बन फ्री रेडिकल का क्लोरीन पर अटैक। क्लोरीन फ्री रेडिकल इससे आखिरी हाइड्रोजन जो रह गया है उसको अपनी तरह से इसको उसके ऊपर अटैक करके उसका बॉन्ड ब्रेक कर देगी, उसका एक हाइड्रोजन और HCl की फॉर्म में, अब ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन जो है वो ट्राई क्लोरोकार्बन फ्री रेडिकल बन गई। क्लोरीन पहले स्टेप में इन्वॉल्व हुआ था, कार्बन का फ्री रेडिकल बनने के बाद अब ये क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगी। जैसे ही कार्बन इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगी, दोनों के दरमियान बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ कार्बन के साथ शेयरिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन की फॉर्म में, और बाकी का जो बॉन्ड क्लीव होने के बाद क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल में चेंज हुआ। तो इस तरह हमने प्रोपोगेशन में सेम 2 स्टेप्स रिपीट कर करके, पहला अटैक क्लोरीन फ्री रेडिकल, कार्बन रेडिकल बना, उसका अटैक क्लोरीन पे, क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक कार्बन पर, और अटैक हमेशा किस पे, उसकी हाइड्रोजन पर। HCl बनता गया और कार्बन फ्री रेडिकल बनती गई, अगला अटैक क्लोरीन पर। नेक्स्ट में भी यही रिपीट हुआ, क्लोरीन का अटैक हाइड्रोजन पर HCl की फॉर्म में, कार्बन जैसे फ्री रेडिकल बना उसने फिर क्लोरीन के साथ रह करके ये अमल आगे प्रोपोगेट कर दिया। जब तक क्लोरीन फ्री रेडिकल होते होंगे तब तक आगे स्टेप्स जारी रहेंगे। देखिए हर जगह क्लोरीन फ्री रेडिकल या जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में इन्वॉल्व हो रहा है, तो कार्बन जो है क्लोरीन के ऊपर रिएक्ट करके इसको फिर रीजनरेट कर देती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट होते जाते हैं।